क्या आपने कभी अपने सपनों का मजाक उड़ाते हुए किसी को सुना है? क्या कभी किसी ने आपको कहा है, तू नहीं कर सकता? अगर हाँ, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। हम आज बात करेंगे उस अनदेखी शक्ति की, जो किसी किताब में नहीं मिलती, बल्कि आपके अंदर ही छिपी होती है, जिद की ताकत। जिद्दीपन या अड्यलपन अक्सर सफलता का एक छुपा हुआ फॉर्मूला समझा जाता है। लोग मानते हैं कि महत्वपूर्ण है टैलेंट, पढ़ाई, पैसा या अच्छे कनेक्शन। लेकिन सच्चाई ये है कि इन सब की तुलना में बड़ी चीज है जिद। वो पागलपन जो हमें कहता है कि हम रुकेंगे नहीं जब तक हम जीत नहीं जाते। जिसने दुनिया में कुछ बड़ा करना होता है, वो सपनों का केवल ख्वाब नहीं देखता, बल्कि अपने सपनों को जिद बनाकर जीता है। जिद की शुरुआत बाहर से नहीं, बल्कि अंदर से होती है। कभी कभी एक ताना, एक रिजेक्शन या एक हार आपके भीतर ऐसी आग जला देती है जो आपको उस इंसान में बदल देती है जो न थकता है, न रुकता है, न झुकता है। याद रखिए, जिसमें जिद होती है उसी में अद्वितीयता होती है। समाज में जिद्दी लोगों के लिए कई बातें सुनने को मिलती हैं। ज्यादा सोचता है, बहुत हट्टी है, या कभी कुछ नहीं कर पाएगा ये। लेकिन सच ये है कि जिसने दुनिया की नहीं सुनी, वही दुनिया बदलने की ताकत रखता है। जिद्दी लोग दुनिया के अनुसार नहीं चलते, बल्कि उसे अपने अनुकूल मोड़ने का साहस रखते हैं। बचपन में जिन लोगों में जिद थी, वही बड़े होकर लीडर बनते हैं। याद कीजिए, जब आप छोटे थे और कुछ पाने के लिए थक हथक करते थे, वो बचपन की जिद अगर आज भी आपके अंदर जीवित है, तो आप दुनिया का कोई भी मुकाम हासिल कर सकते हैं। सफलता के रास्ते में बाधाएं आती हैं, लेकिन जिद्दी लोग रास्ता बदलते हैं, मंजिल नहीं। जिद्दी लोग वो सब करते हैं जो आम लोग नहीं कर पाते। वे हार मानना नहीं जानते, बार बार गिरकर फिर उठते हैं। वे दूसरों की सोच से डरते नहीं और उन्हें फर्क नहीं पड़ता कि लोग क्या कहेंगे। वे हमेशा खुद पर भरोसा रखते हैं, चाहे पूरी दुनिया उनके खिलाफ ही क्यों ना हो। क्या आप जिद्दी हैं? अपने आप से पूछिए, क्या आपने कभी किसी चीज के लिए पूरी ताकत लगा दी? क्या आपने किसी को यह साबित किया है कि आप कर सकते हैं? अगर आप इन सवालों का जवाब हां देते हैं, तो बधाई हो, आप एक जिद्दी इंसान हैं और आप इतिहास रचने की क्षमता रखते हैं। जब दुनिया सो रही थी, तब कुछ लोग अपने सपनों को जीने का काम कर रहे थे। ये वो लोग हैं जिनकी जिद ने उन्हें वे सपने साकार करने की प्रेरणा दी, जिनका कोई सपना देखना भी मुश्किल जान पड़ता था। आइए जानते हैं उनकी कहानियां, जो हमें यह सिखाती हैं कि जब ठान लिया जाए, तो हर मुश्किल का सामना किया जा सकता है। कल्पना चावला की कहानी से शुरू करते हैं। एक छोटे से हरियाणा के शहर से आई यह लड़की, जिसने अंतरिक्ष में कदम रखने का सपना देखा। उस समय जब लड़कियों के लिए पायलट बनना भी चुनौतीपूर्ण था। उसने अमेरिका जाकर इंजीनियरिंग की और फिर नासा में चयन का प्रपत्र भरा। 1997 में वह पहली भारतीय महिला बनी जिन्होंने अंतरिक्ष में यात्रा की। उनका यह कहना कि मेरे जैसे साधारण परिवार से आने वाली लड़की ने यह किया, तो आप क्यों नहीं कर सकते, लोगों के दिलों में प्रेरणा भर देता है। थॉमस एडिसन ने अंधेरे को रोशनी में बदलने का सपना देखा। उन्होंने 1000 बार असफलता का सामना किया, फिर भी हर बार यही कहा कि वह असफल नहीं हुए, बल्कि यह सीखा कि क्या काम नहीं करता। उन्होंने कभी हार नहीं मानी और उनकी जिद ने पूरे संसार को उजाले में भर दिया। उनकी यह सोच कि हर बार हार के बाद मैं और पक्का हो जाता था कि मैं सफल होकर रहूंगा, हमें सिखाती है कि मेहनत और दृढ़ता का फल अवश्य मिलता है।
डॉ. A.P.J. अब्दुल कलाम, जो रामेश्वरम के एक छोटे गांव से आए, एक पेपर बेचने वाले युवक से राष्ट्रपति बने, उनके जीवन का लक्ष्य था देश को आगे बढ़ाना। उन्होंने ISRO और DRDO में काम करके देश को मिसाइल शक्ति दी। उन्होंने कहा, सपने वो नहीं जो आप सोते वक्त देखते हैं, सपने वो हैं जो आपको सोने नहीं देते। ये उनकी जिद ही थी जिसने उन्हें ऊंचाइयों तक पहुंचाया। सुधा चंद्रन ने एक कार दुर्घटना में अपना पैर खो दिया, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने सपनों का पीछा नहीं छोड़ा। उन्होंने कृत्रिम पैर के साथ नृत्य शुरू किया और लोगों को प्रेरित किया। उनका यह कहना कि कभी मत सोचो कि तुम नहीं कर सकते, सच्चाई का प्रतीक है। अमिताभ बच्चन को भी कई बार असफलता का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। उनका यह कहना कि मैं हार सकता हूं, लेकिन मैं रुकूंगा नहीं, साबित करता है कि जिद से केवल पहचान नहीं मिलती, बल्कि सफलता भी जरूर मिलती है। एलोन मस्क ने भी अपने रॉकेट लॉन्च में अनेक असफलताएं झेली, लेकिन उनकी दृढ़ निश्चय ने उन्हें लगातार प्रेरित रखा। उन्होंने कहा, अगर कुछ बहुत जरूरी है तो करो, भले ही हालात तुम्हारे खिलाफ हों। उनके जिद्दी प्रयासों से मानवता अब मंगल पर नई उम्मीदें देख रही है। इन सभी जिद्दी लोगों की कहानियां हमें यह सिखाती हैं कि असफलताओं को अपने सपनों के बीच में बाधा नहीं बनने देना चाहिए। जब जिद हो तो सफलता अवश्य मिलती है। जिद को कैसे विकसित करें? 10 आदतें जो आपको अजेय बनाएंगी। सपना तो सब देखते हैं, लेकिन इतिहास वो ही रचते हैं जिन्होंने जिद करना सीख लिया हो। जिद कोई जन्मजात गुण नहीं, बल्कि यह आदतों से विकसित किया जा सकता है। तो आज हम जानेंगे वो 10 शक्तिशाली आदतें जो आपकी जिद को पक्का करेंगी और आपको बना देंगी अजेय। जिन्हें पता नहीं कि कहां जाना है, वो कभी मंजिल तक नहीं पहुंचते। आपकी जिद तब जागती है जब आपका सपना बिल्कुल स्पष्ट हो। हर दिन अपने लक्ष्य को लिखिए, विजुअलाइजेशन कीजिए जैसे वो सपना पूरा हो चुका हो। और हां, एक छोटी सी टिप, विजन बोर्ड बनाइए और रोज देखिए। जिनका समय की कीमत पता होता है, वो कभी हार नहीं मानते। जब आप अपने लक्ष्य को समय के साथ बांधते हैं, तो आपका माइंड जिद्दी मोड में आ जाता है। एक डेडलाइन तय कीजिए, हर दिन छोटा लक्ष्य बनाइए और पोमोडोरो टेक्निक अपनाइए। 25 मिनट का फोकस और 5 मिनट का ब्रेक, ये सचमुच मदद करता है। जैसा आप अपने आप से बात करते हैं, वैसे ही आप बनते हैं। मिरर के सामने कहिए, मैं कर सकता हूं, मैं नहीं रुकूंगा। हर दिन 10 मिनट सेल्फ एफर्मेशंस बोलिए। और एक टिप, अपने मोबाइल वॉलपेपर में अपनी जिद की लाइन सेट करें। ये आपको हर बार याद दिलाएगा कि आप क्या कर सकते हैं। दोस्तों, आपका दिमाग जैसा खुराक पाता है, वैसा ही सोचता है। इसलिए रोज कम से कम 10 मिनट प्रेरणादायक बायोग्राफी पढ़िए, जैसे थिंक एंड ग्रो रिच, विंग्स ऑफ फायर, कांट हर्ट मी या यू कैन विन जैसी किताबें। ये छोटी छोटी आदतें आपके सोचने का तरीका बदल देती हैं। ग्रोथ वहीं होती है जहां कंफर्ट जोन खत्म होता है। हर दिन कुछ ऐसा करें जो आपको कठिन लगता हो, जैसे सुबह जल्दी उठना, ठंडे पानी से नहाना या 30 मिनट व्यायाम करना। और हाँ, एक असुविधाजनक काम रोज वाला नियम जरूर अपनाएं। बस धीरे धीरे ये चीजें आसान लगने लगेंगी। जिद्दी दिमाग शांत मन से बनता है।
जब दिमाग शांत होता है तभी उसमें जिद की ताकत जन्म लेती है। तो रोज 10 मिनट ध्यान करें, सिर्फ अपनी सांसों पर, और साथ में आई एम अनस्टॉपेबल का जप करें। यकीन मानिए, माइंड को ट्रेन करने का ये सबसे असरदार तरीका है। सातवां पॉइंट है, असफलताओं को जिद का ईंधन बनाएं। हर असफलता एक सबक है, रुकने का नहीं, सीखने का। जब भी आप गिरें तो उसे जरा एनालाइज कीजिए। एक फेलियर जर्नल बनाइए जहां आप अपनी गलतियां और उनसे मिली सीखें लिखते हैं। और हां, हर असफलता के बाद खुद से ये जरूर पूछिए, अब मैं क्या बेहतर कर सकता हूं। आठवां पॉइंट है, एक रोल मॉडल चुनिए और उनकी सोच अपनाइए। अगर आप उड़ना चाहते हैं तो उड़ने वालों से सीखिए। कोई ऐसा इंसान चुनिए जिसे देखकर आपके अंदर सच में आग जलती हो। रोज उनके कोट्स, इंटरव्यूज या फिर कोई बुक पढ़िए। और एक छोटा सा टिप, अपनी दीवार पर अपने रोल मॉडल की फोटो लगाइए। नौवां पॉइंट है, सपोर्टिव सर्कल बनाइए। मतलब अपनी संगत बदलिए। आप वही बन जाते हैं जिन 5 लोगों के साथ आप सबसे ज्यादा समय बिताते हैं। तो नकारात्मक लोगों से दूरी बनाइए और पॉजिटिव, जिद्दी, सफल सोच वाले लोगों के साथ जुड़िए। और हां, एक बढ़िया टिप, कोई ऑनलाइन कम्युनिटी या ग्रुप ज्वाइन कीजिए जहां आपसे बेहतर सोच वाले लोग हों। हर दिन एक पर्पस से उठिए, मिशन माइंडसेट अपनाइए। जो लोग उद्देश्य से जीते हैं उन्हें रोकना असंभव है। हर सुबह अपने आप से पूछिए, मैं आज क्या इतिहास रचने वाला हूं। पर्पस ड्रिवन लाइफ आपको हर दिन फोकस और एनर्जी देती है। तो टिप ये है, अपने दिन की शुरुआत ग्रैटिट्यूड और पर्पस के साथ कीजिए। जब दुनिया ना कहती है तभी असली योद्धा हाँ के रास्ते पर चलना शुरू करता है। हर महान व्यक्ति की शुरुआत एक ठुकराए गए सपने से हुई थी, पर फर्क बस इतना था, उन्होंने ना को अंत नहीं आगाज बना दिया। तो आज इस वीडियो में जानिए कैसे हर ना को हाँ में बदल सकते हैं। जिद की 7 रणनीतियां जो आपकी सोच को हिला देंगी। क्या आपको भी बार बार रिजेक्शन मिलता है? क्या आप भी बार बार लोगों से ना सुनकर थक चुके हैं? क्या किसी ने कहा तुमसे नहीं होगा, तुम्हारे बस की बात नहीं है, छोड़ दो, बेकार है? अगर हां, तो ये वीडियो आपके जीवन का टर्निंग पॉइंट बन सकती है। रणनीति 1, ना को निजी मत बनाइए, क्योंकि ये सच में आपके बारे में नहीं है। ना तो बस एक शब्द है, लेकिन अक्सर लोग इसे अपनी काबिलियत पर शक मान लेते हैं। ध्यान दीजिए, लोग आपको नहीं ठुकराते, बल्कि वो आपके आइडिया, आपके वक्त या आपकी सोच से सहमत नहीं होते। जब आप ना को पर्सनल नहीं लेंगे तो आपकी जिद की ताकत बची रहेगी। एक फोल्डर बनाइए, रिजेक्शन रीजंस, और हर बार कोई ना कहे उसमें लिखिए उसका कारण क्या था। अब रणनीति 2, रिजेक्शन को फीडबैक बनाइए। असफलता आपको रोकने नहीं बल्कि सिखाने आती है। हर ना के बाद खुद से सवाल पूछिए, मैंने कहां गलती की? क्या मैं बेहतर कर सकता हूं? अगली बार क्या सुधार सकता हूं? उदाहरण के लिए, थॉमस एडिसन को 1000 बार ना मिला, मगर हर बार उसने सीखा कि यह तरीका काम नहीं करता, और आखिरकार उसने बल्ब बना ही दिया। एक छोटी सी टिप, रिजेक्शन लॉग बनाइए और हर बार नई स्ट्रैटेजी प्लान कीजिए। अब तीसरी रणनीति, आत्मसम्मान को ढाल बनाइए। दुनिया तब तक आपकी नहीं सुनती जब तक आप खुद की आवाज नहीं सुनते। जब लोग ना कहते हैं तो सच में अक्सर हमारा आत्मविश्वास हिल जाता है। यहीं पर जरूरी होता है सेल्फ वर्थ को संभालना।
रोज सुबह 10 मिनट अपने बारे में पॉजिटिव बातें खुद से कहिए। मैं काबिल हूं, मुझे रिजेक्शन रोक नहीं सकता। हर ना मुझे मजबूत बनाता है। और हाँ, एक टिप, मिरर टॉक शुरू करें। आंखों में देखकर बोलिए, मैं इतिहास लिखूंगा। रणनीति 4, ना को फ्यूल की तरह इस्तेमाल करें। टर्न रिजेक्शन इनटू फायर। जब कोई कहे तुमसे नहीं होगा, तो समझिए अब तुम्हें ही करना होगा। कई बार ना सुनने के बाद ही हमारे अंदर का योद्धा जागता है। उदाहरण के लिए, अमिताभ बच्चन को आवाज के कारण रिजेक्ट किया गया था। आज वही आवाज भारत की पहचान बन चुकी है। हर ना को एक पेपर पर लिखिए और उसे दीवार पर चिपका दीजिए, ताकि वो आपकी जिद की ज्वाला को जलाता रहे। रणनीति 5, वैकल्पिक रास्ता खोजिए। बी फ्लेक्सिबल, नॉट फ्रैजाइल। ना सिर्फ एक रास्ते का बंद होना है, बाकी हजारों रास्ते अभी भी खुले हैं। जब कोई रास्ता बंद हो जाए तो रास्ता बदलिए, मंजिल नहीं। उदाहरण के लिए, J.K. रोलिंग को 12 पब्लिशर्स ने मना कर दिया था। 13वें ने हैरी पॉटर को छापा और इतिहास बदल गया। हर बार रिजेक्शन मिलने पर प्लान बी और प्लान सी पहले से सोच कर रखें। रणनीति 6, छोटे लक्ष्य तय करें। विन बिफोर यू विन। छोटे छोटे जीत बड़ी जिद को जन्म देती है। जब आप हर दिन एक छोटा टास्क पूरा करते हैं, तो आपका मन कहता है, मैं कर सकता हूं। इससे आपका माइंड बार बार ना को तोड़ना सीखता है। हर दिन सुबह उठते ही 3 मिनी गोल्स लिखिए। रणनीति 7, परसिस्टेंस ही पावर है। डोंट स्टॉप अंटिल यू विन। ना तब तक मायने नहीं रखता जब तक आप रुकते नहीं। कई बार लोग सिर्फ इसलिए हार जाते हैं क्योंकि वो एक कदम पहले ही रुक जाते हैं जब सफलता बस सामने होती है। उदाहरण के लिए, कर्नल सैंडर्स ने 65 साल की उम्र में 1009 बार ना सुना, फिर KFC बनाया। तो अपना नेवर गिव अप मोटो कार्ड बनाइए और उसे अपने पर्स या मोबाइल में रखें। हर इतिहास रचने वाले की शुरुआत एक आम इंसान से होती है, जो अपने भीतर एक स्पष्ट लक्ष्य रखता है। जब हम अपनी इच्छाओं को वास्तविकता में बदलने की ठान लेते हैं, तब हम अपनी यात्रा की शुरुआत करते हैं। एक ठोस और बड़ा सपना हमें दिशा दिखाता है। हर रोज अपने लक्ष्य को लिखने से ब्रह्मांड की शक्ति सक्रिय होती है, जिससे हमें अपनी मंजिल पर पहुंचने में मदद मिलती है। निरंतर एक्शन ही सफलता की कुंजी है। छोटे छोटे कदम उठाते रहना हमें अपने सपनों के करीब लाता है। यह जरूरी नहीं कि हर दिन बड़ी उपलब्धि हासिल हो, लेकिन निरंतर चलने से हम असफलताओं पर काबू पा सकते हैं। बिना क्रियान्वयन के हमारे सपने बोझ बन जाते हैं। हम में से हर एक को यह समझना चाहिए कि संघर्ष के बिना कुछ भी हासिल नहीं होता। हर असफलता हमें सिखाने के लिए है। जब हम हार को सीखने के अवसर में बदलते हैं, तो हम सिर्फ असफल नहीं होते, बल्कि जीत की तैयारी कर रहे होते हैं। आलोचना को सुनना एक चुनौती है, लेकिन यह हमें मजबूत बनाता है। जो हमें रोकने की कोशिश करते हैं, वे हमारे डर से प्रेरित होते हैं। हम उन आलोचनाओं को अपनी ताकत में बदल सकते हैं। एक मजबूत क्यों हमारे प्रेरणा स्रोत को उजागर करता है। जब हमारे उद्देश्य स्पष्ट होते हैं, तब रास्ते अपने आप बनने लगते हैं। इसे याद रखना महत्वपूर्ण है कि किसी भी प्रेरित गतिविधि के पीछे एक गहरी भावना होनी चाहिए। सुबह की प्रेरणा हमारी ऊर्जा को नई दिशा देती है, हमें याद दिलाती है कि हम इतिहास रचने के लिए बने हैं। सफलता का असली अर्थ तब समझ में आता है जब हम दूसरों को उठाते हैं, जब हम अपने साथी को आगे बढ़ाते हैं
तब हम अपनी स्थिति को ऊपर उठाते हैं। यह केवल व्यक्तिगत सफलता का मार्ग नहीं है, बल्कि एक सामूहिक बदलाव का भी है। इससे न केवल हमारी धारणा में परिवर्तन होता है, बल्कि हम समाज में एक सकारात्मक प्रभाव भी डालते हैं। नरेंद्र मोदी ने कहा है कि इतिहास वो नहीं बनाते जो सही समय का इंतजार करते हैं, इतिहास वो बनाते हैं जो हर समय को सही बना देते हैं। सपनों की दौड़ में तेज दौड़ने की बजाय देर तक दौड़ना सबसे महत्वपूर्ण है। यह तभी संभव है जब आपके अंदर की आग कभी न बुझे। सपनों की ऊर्जा को बरकरार रखने के लिए आवश्यक है कि हम उन्हें हर दिन याद करें। अपने लक्ष्यों के प्रति सतर्क रहना और उनके द्वारा प्रेरित होना हमें आगे बढ़ते रहने की ऊर्जा देता है। इसलिए एक विजन बोर्ड बनाएं, प्रिय संगीत सुनें और मोटिवेशनल वीडियो देखें। यह सब एक यथार्थवादी दृष्टिकोण तैयार करने में मदद करता है। न केवल प्रेरणा, बल्कि निरंतरता भी आपके सपनों की चिंगारी को जलाए रखने का महत्वपूर्ण तत्व है। परिवर्तन की यात्रा में हर दिन 1% वृद्धि दर्ज करना भी बेहद प्रभावशाली साबित हो सकता है। एक साल में यह छोटी छोटी कदम एक अद्वितीय इतिहास बना सकते हैं। क्या आप जानते हैं, इससे ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि आप अपने प्रयासों में लगातार बने रहें। इस निरंतरता में आपके सपनों का पंख फैलाने की ताकत है। नकारात्मकता एक ऐसी बारिश है जो आपकी अंदर की आग को बुझा सकती है। ऐसे लोगों से दूरी बनाकर रखें जो आपके सपनों को शक की नजर से देखते हैं। साथ ही वही चुनें जो आपके उत्साह को और बढ़ाएं। उनके साथ रहने से आपकी जिद और भी प्रबल हो जाएगी और आप अपने लक्ष्यों को पूरा करने के लिए और अधिक उत्साहित महसूस करेंगे। बस उन लोगों को अपनी जीवन यात्रा में शामिल करें जो सकारात्मकता और मोटिवेशन का स्रोत हों। रात में कुछ मिनट खुद से आत्मचिंतन करें। सवाल करें, क्या मैंने आज अपने लक्ष्यों के लिए प्रयास किए? इस तरह के सवाल आपकी आंतरिक जिद को जिंदा रखते हैं। जब तक यह जिज्ञासा जीवित रहेगी, आपकी अंदर की आग भी जलती रहेगी। आप अपने सपनों की ओर बढ़ते रहेंगे और हमेशा अपने लक्ष्यों के प्रति प्रतिबद्ध रहेंगे। आखिरकार, एक जिद्दी दिमाग का फॉर्मूला है। फायर बराबर है फोकस, इंटेंसिटी, रेजिलियंस और एनर्जी का मेल। यदि आप इन 4 तत्वों को अपने जीवन में अपना लेते हैं, तो निश्चित जानिए आपकी जिद कभी भी ठंडी नहीं होगी। जो लोग अंधेरे में भी रोशनी फैलाते हैं, वही इतिहास के पन्नों में नाम लिखने में सफल होते हैं। अपनी आंतरिक जिद को हमेशा जलाए रखें और आप अपने लक्ष्यों के लिए तैयार रहेंगे। इतिहास सिर्फ विचारों से नहीं बनता, बल्कि इसे रचने के लिए एक्शन जरूरी है। आज सही समय है अपने सपनों को वास्तविकता में बदलने का। केवल सोचना ही नहीं, बल्कि लिखना, बोलना और काम करना भी आवश्यक है। अपने डेली गोल्स को कागज पर उतारें। हर सुबह उठते ही अपने सपनों को शब्दों में बांधें। आप जो भी करते हैं उसे साझा करें, क्योंकि जिनके पास कलम होती है वो भविष्य लिखते हैं। आपकी दिनचर्या ही आपके इतिहास का निर्माण करती है। एक ऐसा इतिहास रचने वाला रूटीन बनाएं जो आपके लक्ष्यों के प्रति समर्पित हो। सुबह जल्दी उठें, 15 मिनट का सेल्फ एजुकेशन करें, 30 मिनट तक अपनी बॉडी की ट्रेनिंग करें और फिर दैनिक लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करें। यह एक साधारण दिनचर्या हो सकती है, लेकिन यह निरंतरता और प्रतिबद्धता से ही निर्माण होगा। 21 दिनों तक एक निरंतर चुनौती स्वीकार करें। हर दिन छोटे लेकिन ठोस कदम उठाएं, अपने बड़े लक्ष्यों की ओर बढ़ते रहें। ये 21 दिन आपके इतिहास की नींव रखेंगे। याद रखें, जिद और निरंतरता ही सफलता की चाबी है। स्वयं से पूछें,
कि आज आपने अपने लक्ष्यों की दिशा में क्या किया। खुद को जवाबदेह बनाने का प्रयास करें। एक प्रोग्रेस ट्रैकर बनाएं जिससे आप अपने प्रगति की निगरानी कर सकें। क्या आप पीछे हटने का सोचेंगे जब आपके सामने एक बड़े लक्ष्य का रास्ता हो? असली योद्धा युद्ध में पीछे नहीं देखते, वे केवल आगे बढ़ते हैं। इसलिए आज पीछे मुड़कर देखना छोड़ दें। अब आपको अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ने का समय है। यदि आप भी तैयार हैं अपने इतिहास को रचने के लिए, तो इसे आवाज दें। इस यात्रा में शामिल होने वाले लोगों को प्रेरित करें। अंत में एक विचार, एक जिद, एक इंसान पूरी दुनिया का इतिहास बदल सकता है। क्या आप वह इंसान बनने के लिए तैयार हैं?